अब हम एक्सरसाइज 6.3 की तरफ जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 6.3 में पहले हम फॉर्मूलाज देख लेते हैं। अब एक्सरसाइज 6.3 में हम मोड निकालना है। तो मोड मतलब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। तो मोड निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला दिया हुआ है। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब इसमें ये सब चीज़ें क्या है, आपको एल पता ही है। एल हमारा लोअर बाउंड्री है, ठीक है। एच आपको पता है विड्थ ऑफ द क्लास होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नए टर्म्स जो है हमारे पास में F1 है, F0 है और F2 है, ठीक है। तो F1 का मतलब क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। अब ये कैसे मिलेगा वो टेबल में बताऊंगा, या फिर आप इसको ऐसा भी याद रख सकते हो कि ये एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है, ठीक है। ये क्या है, एक मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। जो टेबल के अंदर जो हमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो ये वैल्यू होता है। F0 जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मतलब मॉडल क्लास के जस्ट ऊपर वाला जो क्लास होगा वो हमारा F0, जो उसका वैल्यू रहेगा वो हमारा F0 रहेगा, प्रीसीडिंग वैल्यू ऑफ मॉडल क्लास। और ये वाला जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग मॉडल क्लास, ये आगे का वैल्यू होगा, ठीक है। तो टर्म क्लियर है आपको, ठीक है। यहाँ पर F1 F0 F0, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। F1 जो है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो उसमें मिलेगा वो हमारा F1 होगा, F0 जस्ट उसके ऊपर वाला होगा, और F2 जो होगा उसके नीचे। देखो यहाँ पे प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग वर्ड यूज़ किया गया है, इसके बेसिस पे हम निकालेंगे। तो देखते हैं सम में कैसा होगा, ठीक है। टेबल बनाएंगे तो उससे अच्छा आपको क्लियर होगा जब सम करेंगे। तो बाकी सब चीज़ें तो एल एच वगैरह तो हमको पता ही है क्या है करके, ठीक है। सम पे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, कंटेंट ऑफ फैट इन परसेंटेज 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 एंड 6 to 7। मैंने आपको बोला था कि मीडियन एंड मोड में दोनों में आपको कंटिन्यूस क्लास चाहिए। यहाँ पे ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा कंटिन्यूस क्लास, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है मिल्क कलेक्टेड। यहाँ पे बेसिकली ये 2 ही कॉलम होता है, इसके अंदर कोई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह नहीं निकालते हम लोग। तो आपको यहाँ पे याद रखना है इसमें 2 कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम हो जाएगा। अगर ये क्लास कंटिन्यूस नहीं है तो 1 कॉलम और बढ़ जाएगा यहाँ पे कंटिन्यूस क्लास का, तो 3 कॉलम्स होंगे यहाँ पे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो चीज़ों को कि हाँ इसमें इतने कॉलम बनते हैं, कितने कॉलम बनते हैं, क्योंकि हमने मीन में भी देखा था। मीन में डायरेक्ट में 4 बन रहे थे, फिर अज्यूम में 5 और स्टेप में 6। तो आप उसके हिसाब से भी याद रख सकते हो कि आप क्या भूल रहे हो चीज़ों को। तो आप उस हिसाब से भी याद रख सकते हो कि हाँ ये एक कॉलम हमने नहीं बनाया तो इसके हिसाब से हमको आगे दिक्कत हो सकती है। तो ये कॉलम्स पे भी आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो मिल्क कलेक्टेड इन लीटर्स उन्होंने दिया हुआ है वैल्यू इसका, जैसे कि पहले वाले में 30, देन 70, देन 80, 60 एंड देन 20। यहाँ पे किसी की भी टोटलिंग नहीं करनी है, ये इतना ही होगा हमारा टेबल, ठीक है। ये हमारा टेबल इतना ही होगा, इसमें कुछ नहीं करना है अपने को। यहाँ से अभी हम वैल्यू सेलेक्ट करने वाले हैं, जैसे कि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला। तो ये जो है हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी F1 हो जाएगा। जस्ट इसके ऊपर वाला जो क्लास दिख रहा है ये हमारा F0 हो जाएगा, और उसके नीचे वाला वैल्यू ये हमारा F2 हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, ठीक है। इसी के बेसिस पे आपको मिल जाएगा जो आपका मॉडल क्लास है फ्रीक्वेंसी वाला, वही आपका एल का वैल्यू भी दे देगा। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ वैल्यूज। हियर F0 इज इक्वल टू 70, F1 इज इक्वल टू 80, F2 इज इक्वल टू व्हाट 60, और आपका मॉडल क्लास हमने निकाला, मॉडल क्लास जो आपका F1 है वही आएगा 4 to 5, जिससे हमको एल का वैल्यू मिल गया 4, ठीक है, लोअर बाउंड्री। और क्या बच गया, एच बच गया। तो एच कुछ नहीं बल्कि क्या होगा, 1 होगा। विद ऑफ द क्लास का डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच।
तो एल का वैल्यू अगर हम देख रहे हैं 4 प्लस F1 माइनस F0, F1 क्या था अपना 80 माइनस 70 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 80 माइनस देन F0 दैट इज व्हाट 70 माइनस 60 इंटू एच का वैल्यू 1, ठीक है। 4 प्लस 80 माइनस 70 10, ये 160 माइनस माइनस 70 माइनस 60 इज व्हाट माइनस 130 हो जाएगा इंटू 1। सो 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 160 माइनस 130 इज व्हाट 30, 1 को छोड़ दो, 0 0 कैंसल्ड हो गया। 4 प्लस ये क्या मिला हमें 1/3, तो 1/3 को सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप मिक्स फ्रैक्शन करके भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो मिक्स फ्रैक्शन कर देता हूँ, ईजी पड़ेगा। 3 4 12 प्लस 1 13/3 आ रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 3 4 12, सॉरी 3 4 12, 1 यानी 0 डेसिमल 0, 3 3 9, 1 0 3 3 9 एंड गोज ऑन, ये चलता जाएगा। तो 4.33 ये हमें वैल्यूज मिला इन लीटर्स। तो ये मोड वैल्यू आपको मिल गई 4.33 लीटर्स, ठीक है। क्लियर हो गया। देखो मोड इजी है, कुछ नहीं करना है आपको, टेबल में देखना है क्लास कंटिन्यूअस है, ओके। जो उसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो आपका F1 है, उसके प्रीसीडिंग वाला हमारा F0 हो जाएगा और उसके आगे वाला हमारा F2 हो जाएगा। सब वैल्यूज को हमने निकाला, जो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है वही हमारा मॉडल क्लास हो जाता है। मॉडल क्लास जरूरत क्यों है, क्योंकि उसी से हमें लोअर बाउंड्री मिलेगी, और एच मतलब विदाउट द क्लास है। जस्ट खाली फॉर्मूला में प्रॉपर्ली पुट करो, कैलकुलेट करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ, यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इन यूनिट, एंड सेकंड क्या दिया है, नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। तो ये भी क्लास कंटिन्यूस दिख रहा है, 0 to 20, 20 40, 40 60, 60 80, 80 100, 100 120, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज में 13 50 70 100 80 70, ओके। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अगर हम देख रहे हैं तो कौन है यहाँ पे, सिंपल है, 100 दिख रहा है। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, और ये हमारा F2 हो गया, बराबर यही वाला क्लास हमारा मॉडल क्लास बन गया, है ना। सब निकालो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो हियर F1 इज व्हाट 100, F0 इज हाउ मच 70, F2 इज हाउ मच 80, और मॉडल क्लास इज हाउ मच 60 to 80। तो इसके बेसिस पे आपको L का वैल्यू कितना मिला 60, H विदाउट द क्लास कितना है, 20 का डिफरेंस दिख रहा है 20। तब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू कितना है 60 प्लस F1 कितना है आपके पास 100 माइनस F0 इज 70 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 100 माइनस 70 माइनस 80 इंटू H दैट इज 20, ठीक है। तो 60 प्लस 100 माइनस 70 इज व्हाट 30, यहाँ पे 200 माइनस 70 प्लस 80 इज व्हाट 150, दोनों माइनस है ना, मैंने ऐड कर दिया उसको, इंटू 20। तो 60 प्लस 30/50 इंटू 20, तो ये जीरो चला गया, 5 1 जा 5 4 जा कट हो रहा है। तो 60 प्लस 3 इंटू 4 बच रहा है यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन पहले, तो 60 प्लस 12 72 यूनिट्स, ठीक है 72 यूनिट्स, ये इसका आंसर निकल कर आया हमको, ठीक है। तो भाई सॉल्यूशन क्लियर है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कर लेता हूँ उसको मैं।
अब थर्ड वाले में क्या बोला गया है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सप्लाई ऑफ मिल्क टू होटल्स एंड द नंबर ऑफ होटल्स इज गिवन इन द टेबल, फाइंड द मोड ऑफ द सप्लाई ऑफ मिल्क। ठीक है, तो मिल्क इन लीटर्स दिया हुआ है 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 13 दिया हुआ है। नंबर ऑफ होटल्स कितना दिया हुआ है, 7, 5, 15, 20, 35, 18। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमारा वही लॉजिक फॉलो करना है हमें। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये है हमारा F1, F0, F2, तो ये हमारा F1 है यहाँ पे, और यही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं यार, F1 इज इक्वल टू 35, F0 इज इक्वल टू वॉट 20 एंड F2 इज इक्वल वॉट 18। ठीक है, और क्या है हमारा मॉडल क्लास, यहाँ पे मॉडल क्लास इज 9 to 11। ठीक है, तो यहाँ पे L का वैल्यू हो गया 9, H का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, है ना, 2 का डिफरेंस आ रहा है हम लोगों को। फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L का वैल्यू हम देख रहे हैं 9, F1 35 माइनस 20 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 35 माइनस 20 माइनस 18 इंटू H2। 9 प्लस 35 माइनस 20 अगर करें हम तो कितना आ जाएगा 15, ये हो गया 70 माइनस ये कितना हो जाएगा 38 इंटू 2। 9 प्लस 15 बाई 70 माइनस 38, तो 70 माइनस 38 करके देखते हैं, 6, 10 माइनस 8 इज 2, 3, 32 इंटू 2, 2 1 2 16 था, तो 9 प्लस 15 बाई 16, इसको डिवाइड करके लेते हैं वैल्यू को, क्या आता है देखते हैं, 15 डिवाइड 16, तो 16 जीरो जा पहले जाएगा 15.0, तो 16 5 80 होता है, 16 6 जा 96 होगा, 16 8 जा 48, 16 8 जा 118 हो गया, 16 9 जा अगर हम देखें तो 144 आता है ना, 16 9 जा 144, 16 जा 160, तो ये हो गया 16, फिर वापस 0, 160 आ गया, 160 आ गया, सॉरी 54, ये देगा हम लोगों को 6 देगा। ठीक है, फिर 0 हो गया यहाँ पे, तो 16 के डबल में 60, 16 तो 32 और 16 48, 16 4 जा 64 हो जाता है, तो 16 3 जा 48 हम यूज़ कर लेंगे, तो मतलब 0.93 आ रहा है वहाँ पे, तो 9 प्लस 0.93 ऐड हो जाएगा, तो ये 9.93 बन जाएगा ये। ठीक है, लीटर्स। ठीक है, ओके, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एज इन ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है लेस देन 5, तो लेस देन 5 अगर बोला है यहाँ पर, इसका मतलब ये 0 to 4 आप ले सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड क्लास दिया है 5 to 9, देन 10 to 14, देन 15 to 19, देन 20 to 24 एंड 25 to 29। अगर हम ध्यान दें यहाँ पे कि यहाँ पे जो क्लास है वो कंटिन्यूस नहीं है, तो हमें क्लास कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो क्लास कंटिन्यूस बनाने के लिए जैसे हमने 0.5 ऐड 0.5 सब्ट्रैक्ट किया था, अब यहाँ पे 0 to 4.4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से प्रीवियस क्लास में से माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 0.5 हो जाएगा, तो नेगेटिव का कोई यहाँ पे तुक नहीं बनता, मतलब कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, तो यहाँ पे हम आगे की क्लास में ऐड करेंगे 4.5, यहाँ पे 4.5 to 9.5, 9.5 to 14.5, 14.5 to 19.5, 19.5 to 24.5, 24.5 to 29.5। ठीक है, फिर हमारे पास जो इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है वो ले लेते हैं, नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स में अगर हम देखें तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, 38 है, 32 है, 50 है, 36, 24,
एंड 20 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर हम निकालते हैं अपना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, क्या दिख रहा है हमें, यस 50 दिख रहा है। तो सॉरी, ये हमारा F1 हो गया, हमारा F0 और ये हमारा F2 बराबर ये वाला ही क्लास हमारा क्या हो जाएगा, मॉडल क्लास हो जाएगा। तो वैल्यूज लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, हियर F1 इज इक्वल टू 50, F0 इज 32, F0 32 हो गया, F2 हमारा 36 है, ठीक है। मॉडल क्लास की अगर हम बात करें तो मॉडल क्लास हमारा 9.5 टू 14.5 है, क्योंकि एल दे देगा हमें 9.5 का। एच मतलब विद ऑफ द क्लास अगर हम निकालें तो कितने का क्लास है, देखो 14.5 टू 9.5 कितने का हुआ, 14.5 टू 9.50 तो 5 का है, ठीक है। अब हम मोड का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे, मैं चाहिए तो रब कर दूंगा, नहीं यूज़ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, मुझे इतने की जरूरत है। तो मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। तो एल का वैल्यू कितना है 9.5 प्लस F1 कितना है 50 माइनस 32 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 50 माइनस 32 माइनस 36 इंटू एच। एच का वैल्यू क्या है अपने पास 5। So 9.5 plus 50 minus 32 is what, 18 upon 100 minus 6 to 8, 336 into 5. So 9.5 plus 18 upon 100 minus 68 करेंगे तो कितना हो गया, 9 10 minus 8 is 2, 32 into 5, 2 16 जा 2 9 जा, ठीक है। और कुछ रेडिएशन हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो 9.5 प्लस 9 5 45 बाई 16, तो 9.5 प्लस इसको डिवाइड करके ले लेते हैं, ठीक है। ये पार्ट मैं एलिमिनेट कर देता हूँ यहाँ से मुझे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 9.5 प्लस, ठीक है 9.5 प्लस डिवाइड करके देख लेता हूँ मैं इसको, 45 डिवाइडेड 16 टू जा 32, 16 3 जा 48 हो जाता है। तो 16 टू जा 32 लेंगे, 31.0 पे 16 5 जा 80, 16 6 जा 96, 16 जा 112 हम लोग लिख सकते हैं 16, क्योंकि 16 8 जा ज़्यादा हो जाएगा, 48 8 8 4 12, ऐसे ले सकते हैं ना, 128 से 48 8 4 12 बराबर। तो 16 8 जा 128, 2 देन अगेन 0, 16 1 जा 16, देन गोज ऑन 4 0 चलते जाएगा। तो 2.81 के आसपास आ रही है। तो ऐड कर लेते हैं 9.5 प्लस 2.81, तो 1 8 5 13 3 1 9 1 10 2 12, 12.31। और ये क्या था, मिल्क था, है ना, मिल्क था, क्या था ये, एज था, एज था। तो इन ईयर्स, तो 2.31 ईयर्स ये आ रहा है। तो होप ये एक्सरसाइज भी आपको क्लियर है।